Bismillahirrahmanirrahim. Homeopathic medicine Belladonna Part 2. Homeopathic description by Dr. Mukarram Sheikh. Belladonna. In any following mentioned symptom, if you have any, you can take this medicine. इस वीडियो में जितने भी सिम्टम बताई जाएंगी उनमें से कोई एक भी अगर आपके अंदर है तो आप ये दवाई ले सकते हैं. Now we are going to study the details of Belladonna. It pains increases with jar and slight movement, so it is best medicine in labor pain. Without it is very painful. ये दवाई जो है हरकत करने से, ऐसा मरीज़ जिसको हरकत करने से, झटका लगने से उसका दर्द बढ़ता हो तो बेलाडोना से आराम आएगा. लेबर पेन में, ख़वातीन के लेबर पेन में क्योंकि हल्की सी मूवमेंट से उन्हें दर्द होता है, अगर आप बेलाडोना नहीं देंगे तो उनका लेबर पेन बहुत ज़्यादा होगा. इस वजह से लेबर पेन के अंदर बेलाडोना बेहतरीन मेडिसिन है. हिज पेशेंट ऑलवेज कंप्लेन्स दैट, इसका पेशेंट हमेशा डॉक्टर से ही कहता है कि डोंट टच द बेड, मेरे बेड को टच मत करें, क्योंकि हल्की सी मूवमेंट से, हल्के से झटके से बेलाडोना के मरीज़ के तमाम दर्द बढ़ जाते हैं. इट इज़ अ बेड मेडिसन फॉर गॉल स्टोन पेन. अगर गॉल स्टोन पेन है तो ये एक बेहतरीन दवाई है. और गॉल स्टोन पेन यानी कि पित्ते के दर्द पर अगर बेलाडोना दी जाए तो 15 मिनट के अंदर अंदर ये दर्द चला जाता है सिर्फ एक ही खुराक से. इट इज़ अ मेडिसन फॉर लार्ज हेड बॉयज़ एंड ऑल्सो द गर्ल्स दोज आर प्लम्पी. यानी ये मेडिसिन है उन लड़कों की, उन लड़कियों की जिनके सर बड़े होते हैं और उनका जिस्म मोटापे की तरफ होता है, यानी कि पिलपिला सा होता है. अगर इस तरह का कोई लड़का या लड़की है जिसका सर बड़ा है तो बेलाडोना के ज़रिए उनकी ये जिस्म की पिलपिलाहट और जो सर का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है ये कंट्रोल हो जाएगा. जस्ट कीप इन माइंड, बस आपने जहन में क्या रखना है कि पेन वर्स बाय मोशन, यानी कि हरकत करने से दर्द बढ़ते हों. जार, हरकत से यानी कि झटके लगने से दर्द बढ़ता हो. स्लाइट मूवमेंट, हल्की सी हरकत अगर हो तो उससे भी दर्द बढ़ता हो, तो फिर आपने बेलाडोना इस्तेमाल करनी है. तो 3 चीज़ें हैं, यानी कि हरकत से, थोड़ी सी मूवमेंट से और झटका लगने से जिस्म के किसी भी हिस्से का दर्द बढ़ता है या सर का दर्द झलकता है तो बेलाडोना इस्तेमाल कराई जाएगी. माइंड सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना. अब बेलाडोना माइंड के किन किन सिम्टम्स के ऊपर काम करती है उसको स्टडी कर लेते हैं. ही इज़ वाइल्ड, यानी कि गुस्से का बहुत ज़्यादा होगा, पागलपन दिखाएगा, बाइटिंग, काटता होगा. ऐसे बच्चे अक्सर होते हैं जो कि दांतों से काटते हैं, तो बेलाडोना उनकी दवाई है. स्ट्राइकिंग, टेयरिंग थिंग्स, स्ट्राइकिंग, चीज़ों को तोड़ता होगा, चीज़ों को फेंकता होगा, उन्हें चोट मारता होगा. डूइंग अनयूजुअल थिंग्स, और अजीब अजीब हरकत करता होगा, अचानक से हंसता होगा, अचानक से रोता होगा, तो इस कंडीशन में भी बेलाडोना दी जाएगी. डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स, डूइंग एक्सपेक्टेड थिंग्स, पेशेंट ऑफ बेलाडोना, यानी कि अनहोनी चीज़ें करता हो, ऐसी हरकत करता हो बैठे बैठे के सब उस पर हैरान हो जाएं, ऐसी बात कर दे कि अचानक से लोग हैरान हो जाए और महफिल में बदतमीज़ी की बात कर दे, तो बेलाडोना उसकी माइंड सिम्टम्स पर काम करेगी. हिज पेशेंट्स ऑल्सो कंप्लेन वॉचिंग घोस्ट एंड स्पिरिट्स ड्यूरिंग फीवर. बेलाडोना के मरीज़ अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें जिन्नात या रूहें नज़र आती हैं. तो इस तरह का अगर मरीज़ जो ये कहता हो कि मुझे जिन्नात और रूहें नज़र आती हैं, उनसे डर लगता है, तो बेलाडोना उसकी बेस्ट मेडिसिन होगी. ही हैज़ हॉरेबल ड्रीम्स, उसको खौफनाक ख्वाब आते हैं, यानी कि जब वो सोता है तो डर जाता है वो अपने ख्वाब की वजह से, क्योंकि उन ख्वाब के अंदर, उन ड्रीम्स के अंदर वो ख़तरनाक चीज़ें देख रहा होता है जिनमें जिन्नात, बलाएँ या खौफनाक शक्ल के लोग उसे नज़र आते हैं. और वो अचानक अक्सर जो है चीख मार के नींद से उठ जाता है, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे छोटे बच्चे हों. अगर ये कैफियत है कि चीख मार के वो नींद से उठते हैं और डरते हैं ख्वाबों के अंदर, तो बेलाडोना का इस्तेमाल कराया जाए. इन फीवर, बेलाडोना की ख़ास खूबी यह है कि बुखार के अंदर सर बहुत ज़्यादा गर्म होगा और पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे. तो जब भी कभी पेशेंट को बुखार हो जिसमें सर गर्म और पाँव ठंडे हों तो बेलाडोना उसकी पहली दवाई होती है. फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स एंड वांट टू रन अवे, अनसर्टन हैपनिंग इन द फ्यूचर. दिमाग की एक सिम्टम यह है कि वो मुस्तकबिल में अनहोनी होने से डरता है और बिला वजह वो इस खौफ में मुब्तला होता है कि मेरे साथ कोई बुरा हो जाएगा, मेरे साथ कोई इमेजिनरी, यानी कि जो वो ख्यालात में लाता है कि ऐसा होगा, एक्सीडेंट होगा या मैं नुकसान का शिकार हो जाऊंगा, तो उसके जहन के ख्यालात उसको डराना शुरू हो जाते हैं और वो मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. तो ऐसा बच्चा, ऐसे बड़े अफराद या कारोबारी अफराद या घरेलू ख़वातीन अगर जिन्हें मुस्तकबिल का बहुत ज़्यादा डर बैठ जाए कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो बेलाडोना उनकी दवाई बनेगी. हाईली रेज, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा. फ्यूरी, पागलपन दिखाएगा, डिस्ट्रक्टिव, चीज़ें तोड़ने वाला, नुकसान करने वाला होगा. वायलेंट और शदीद अपना इजहार करेगा अपने इमोशंस का. द बेलाडोना इज़ द बेस्ट वन. तो बेलाडोना इस तरह के मर्ज़ को, इस तरह की जहनी कैफियत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करेगी. Laugh loudly, insane laughter, sudden and quick, showing strange behaviors.
ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अचानक से हंसेगा, बहुत ज़ोर से हंसेगा और हंसता चला जाएगा, या अचानक से कोई ऐसी हरकत करेगा कि लोग महफिल में बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में भी बेलाडोना उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेगी। अच्छा, बेलाडोना का मरीज़ जो है वो अवर्जन टू नॉइज़ एंड कंपनी, यानी कि शोर से और लोगों की कंपनी से ज़रा सा परेशान होता है। अवर्जन टू लाइट बेटर इन डार्क, अगर उसको सर दर्द है या सर की कोई सिम्टम है तो लाइट से वो बढ़ेगी, और डार्क यानी कि अंधेरे में जाने से, लाइट को बंद करने से उसको सुकून मिलेगा। ग्रेट एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा परेशानी और तफक्कुर का शिकार होता है। फीलिंग दैट ऑल थिंग्स हैव गॉन एंड डेड, नथिंग रिमेन टू गेट एक्साइटमेंट, वो ये समझता है कि ज़िंदगी में अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ बाकी नहीं रहा एक्साइटमेंट के लिए। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि बेलाडोना का मरीज़ मायूसी का शिकार हो जाएगा, और मायूसी की वजह से वो हमेशा मायूसी की बातें करेगा और ये कहेगा कि मेरी ज़िंदगी से हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब ज़िंदगी के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। एक और सिम्टम माइंड के हवाले से वो है वर्टिगो विद दिस इंटेंस एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि टर्निंग इन बेड और मूविंग द हेड मूव्स हिम डिजी, उसको चक्कर आएंगे और चक्कर की कंडीशन में वो बेड के ऊपर कभी सर को एक तरफ करेगा, कभी दूसरी तरफ करेगा और परेशान रहेगा। बेलाडोना के मरीज़ के चक्कर जो हैं बहुत शदीद होते हैं, अचानक से उठते हैं और बहुत तेज़ी से उसके सर को घुमा देते हैं। वर्टिगो विद पल्सेशन, यानी कि चक्कर के साथ साथ दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये ख़ास अलामत है। अगर ऐसे चक्कर जिसमें दिल की धड़कन भी बढ़ रही है तो फिर बेलाडोना का इस्तेमाल कराया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प दैम। ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए, होम्योपैथिक को पढ़ने वालों के लिए, और वो स्टूडेंट जो मेडिकल को समझना चाहते हैं उन सब के लिए बेस्ट है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेडिसन फॉर सेंसिटिव वुमेन एंड चिल्ड्रन, दोज फील दैट देयर इज़ नो सिंपैथी फॉर देम। जैसे कि अभी पीछे भी मैंने बात की कि ये मायूसी की बहुत बड़ी दवाई है, तो ऐसी औरतें और ऐसे बच्चे जो सेंसिटिव होते हों और उन्हें ये लगता हो कि हमसे कोई भी हमदर्दी नहीं करता और बार बार इस चीज़ का वो इजहार करते हों, रोते हों, और आपको फील होता हो कि इसको हमें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तो बेलाडोना की सिंगल डोज डेली बेसिस के ऊपर उसको रिकवर कर देगी। तो इस तरह की सेंसिटिव वुमेन और सेंसिटिव बच्चों के लिए बेलाडोना एक बेस्ट मेडिसन है। Sensitivity is present in most of the belladonna headaches, stabbing pain, shooting pain, and all connected with hypertension. हाइपरटेंशन का मतलब ये कि ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से सर दर्द होता हो और ऐसा लगता हो कि जैसे कोई सर के ऊपर हथौड़े मार रहा है, या अचानक से एक कोने में सर के शूट होता हो पेन, यानी कि तेज़ी से टीस ऊपर की तरफ जाती हो। इस तरह के सर दर्द को ब्लड प्रेशर के अंदर बेलाडोना कंट्रोल करती है, और आम तौर पर बेलाडोना ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज के ऊपर रखती है। ग्रेट हैवीनेस ऑफ हेड, फील दैट कैन नॉट बेयर दिस वेट एंड नेक फील्स हैवीनेस ड्यू टू हैवी हेड। सर इतना ज़्यादा भारी महसूस होता है कि ऐसा महसूस होता है कि यह वज़न गर्दन नहीं उठा पाएगी, और सारा वज़न गर्दन पर महसूस हो रहा होता है कि गर्दन को ये फील होता है कि जो ऊपर सर है ये बहुत ज़्यादा वजनी है और गर्दन के मसल्स जो है उसको कैरी करने में टायर्ड यानी कि थक गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी बेलाडोना सर के भारीपन को ख़त्म करेगी। आइज़, अब हम बेलाडोना में आइज़ को स्टडी करते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द आइज़, फ्लश्ड फेस, डायलेटेड प्यूपल, ग्लिस्टनिंग आइज़, इंटेंस रेडनेस ऑफ द इन्फ्लेम पार्ट, यानी आंखों के अंदर सूजन महसूस होगी। फ्लश्ड आइज़ का मतलब आंखें खुली हुई होंगी और रेडनेस उसमें नुमायां तौर पे दिखाई दे रही होगी। अगर आंखों के इर्द गिर्द सूजन महसूस हो और रेडनेस महसूस हो तो बेलाडोना बेस्ट मेडिसिन है। Inflammation around all the tissues of the eyes, the lid, all parts of the eyeballs with most violent pain, heat, redness and burning. यानी है कि आँख के चारों तरफ आपको सूजन महसूस देगी, यानी कि सूजी भी दिखाई देंगी। आई बॉल का जो अंदर का हिस्सा है वो भी आपको सूजा हुआ महसूस होगा, ऐसा महसूस होगा उस पर कुछ उभार है, शदीद दर्द होगा, और तीन चीज़ें नुमायाँ होंगी कि हीट गर्मी महसूस होगी, रेडनेस सुर्खी महसूस होगी, और बर्निंग और आंखों को खोलने में उसमें आग लगने या जलने जैसी कैफियत महसूस होना शुरू हो जाएगी। इंटेंस कंडीशन ऑफ फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब है कि धूप में जाने से उसकी आंखों में दर्द होगा, जलन होगी और वो आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये मैंने पहले भी स्टडी किया है कि इसके पेशेंट को डार्क रूम में आराम आता है और लाइट से उसको परेशानी होती है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि फोटोफोबिया से यानी कि रोशनी से उसको आंखों में शदीद मसला होगा और धुंधला दिखाई देगा। डिमनेस ऑफ विजन, आँख की नज़र कमज़ोर होती चली जाती है और यहाँ तक कि एक्चुअल ब्लाइंडनेस वो अंधेपन की तरफ जाती है।
हाफ ओपन स्टेयरिंग आइज, अक्सर आंख आपने देखी होगी कि पपोटे गिरे हुए होते हैं और आधी आंख खुलती है। अगर इस तरह की भी कोई कंडीशन है तो बेलाडोना इस्तेमाल कराई जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि बेलाडोना जो भी सिम्टम्स इसमें बताई जा रही हैं, तमाम सिम्टम्स में से अगर कोई एक सिम्टम भी आपके अंदर है तो आप बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेलाडोना की खसूसियत है होम्योपैथिक मेडिसिन की कि वो पूरी बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ अपने इफेक्ट होते हैं उनको दिखाती है और उन्हें रिकवर करती है। तरीक़ाकार ये होता है कि बेलाडोना की बुनियादी चीज़ें रेडनेस है, बर्निंग है और हीट है। तो जिस्म के किसी भी हिस्से के किसी भी दर्द में तीन चीज़ें दिखाई देंगी तो बेलाडोना इस्तेमाल करनी होगी। इट इज़ ऑल्सो द बिग मेडिसिन फॉर स्ट्रैबिस्मस, ये भेंगेपन यानी जिन बच्चों में भेंगापन आता है पैदाइशी या बाद में होना शुरू होता है या किसी स्ट्रेस में आते हैं उनकी आंखों में भेंगापन आ जाता है, तो माइंड सिम्टम के अभी हमने जो स्टडी की इस वजह से बेलाडोना उनकी मेडिसिन बनेगी कि वो स्ट्रेस से उनमें भेंगापन आता है या पैदाइशी भेंगापन है। इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट मेडिसिन फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर द इंटेस्टाइन, अगर कान के अंदर भी सूजन है, रेडनेस है और बर्निंग है और पेन है तो ही बेलाडोना इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी चीज़ें पेन, बर्निंग और रेडनेस है। अब कान के अंदर भी सूजन हो रही है तो इसमें हम बेलाडोना ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेलाडोना हाइपरटेंशन यानी कि रगों के फूलने और ब्लड के तेज़ होने की दवाई है, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन का ये सबब बनती है। और कान में, आँख में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, जिस्म के किसी भी इनमें हिस्से में सूजन आएगी तो बेलाडोना अपना काम दिखाएगी। पैरालिटिक कंडीशन ऑफ द फेस, ट्विचिंग ड्यूरिंग फीवर और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा हो जाने से, बुखार के ज़्यादा होने से अगर चेहरा सुर्ख लाल होता है और उस पर हल्के हल्के झटके से आना महसूस होते हैं और ऐसा फील होता है कि जैसे फालिज का अटैक आने वाला है, तो बेलाडोना का इस्तेमाल इस तरह की कंडीशन से निकाल देगा। पैरालिटिक कंडीशन ऑफ द टंग, व्हेन इट फील्स दैट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऐसी पैरालिटिक कंडीशन ज़बान की कि जब आपको ये महसूस हो कि उसकी हरकत या उसकी मूवमेंट स्लो हो गई है तो बेलाडोना मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाए, क्योंकि माइंड सिम्टम से ये उसको कंट्रोल करेगी। एक्सट्रीम वीकनेस आफ्टर हैविंग फ्यू डेज फीवर, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी, चंद दिन अगर बुखार है और उसके बाद पूरा जिस्म कमज़ोरी का शिकार हो जाए और ऐसा महसूस हो कि जिस्म में ताकत ही नहीं रही है, तो बेलाडोना हम इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकंड पार्ट, ये बेलाडोना के सेकंड पार्ट का यहाँ पे एंड हो गया। इन द थर्ड पार्ट यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिम्टम्स ऑफ, इसके बाद जो हम तीसरा पार्ट इसका अपलोड करेंगे उसमें आपको बताया जाएंगे कि बेलाडोना स्टमक में यानी पेट में कैसे काम करेगी, स्टूल पखाने में कैसे काम करेगी, ब्लडर मसाने में कैसे काम करेगी, चेस्ट, जॉइंट्स, लिम्स, स्लीप और स्किन, और इन तमाम कंडीशन पे बेलाडोना के क्या असरात होते हैं वो हम वीडियो में नंबर 3 पे इंशाल्लाह अपलोड करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स अबाउट योर डिजीज़ एंड इलनेस, अगर आपको अपनी बीमारी और इलनेस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करनी है तो आप डॉक्टर मुकर्रम से उनका व्हाट्सअप नंबर या ईमेल एड्रेस पर रब्ता करके बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।